अमेरिका में ग्रीन कार्ड की प्रोसेस पहले ही काफी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और अब आने वाला नया बदलाव इसे और ज्यादा सख्त बना सकता है। नया प्रपोजल कहता है कि अगर किसी इमिग्रेंट के बारे में ये अंदाजा लगाया जाए कि वो भविष्य में सरकार की किसी भी तरह की मदद पर निर्भर हो सकता है, तो उसके ग्रीन कार्ड को तुरंत खतरा हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि पब्लिक चार्ज सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो भारी भरकम कैश असिस्टेंस लेते हैं या इंस्टीट्यूशनल केयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मामला इससे कहीं अधिक बढ़ने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इसी बदलाव को आसान सी भाषा में समझेंगे ताकि खासकर अमेरिका में रहने वाले इंडियंस और एनआरआई कम्युनिटी ये जान सके कि उन्हें किन बातों पर ज्यादा सावधान रहना चाहिए। हम देखेंगे कि पब्लिक चार्ज का मतलब क्या है, नया प्रपोजल किन नियमों को बदलने जा रहा है, ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए इसका क्या असर होगा, एग्जिस्टिंग ग्रीन कार्ड होल्डर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए और ये बदलाव इंडियंस के लिए क्यों इतना गंभीर है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पब्लिक चार्ज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इमिग्रेशन ऑफिसर्स ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई इमिग्रेशन या इमिग्रेंट कभी भी सरकार पर डिपेंडेंट हो सकता है। इस निर्णय में केवल ये नहीं देखा जाता कि एप्लीकेंट आज फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, बल्कि उसकी पूरी बैकग्राउंड को पढ़ा जाता है। उसकी उम्र, उसकी स्वास्थ्य स्थिति, परिवार की जिम्मेदारियां, इनकम, एसेट्स, रिसोर्सेज और एजुकेशन सब कुछ देखा जाता है। अभी तक ये नियम ये कहता है कि ऑफिसर्स ये जांचेंगे कि व्यक्ति कैश असिस्टेंस या लॉन्ग टर्म केयर जैसी चीजों पर प्राइमरी डिपेंडेंस दिखा रहा है या नहीं। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एक ऐसा प्रपोजल लेकर आ रहा है जिसमें इस डेफिनेशन को काफी हद तक बदल दिया जाएगा। नया प्रपोजल, जिसका नाम पब्लिक चार्ज ग्राउंड ऑफ इनएडमिसिबिलिटी है, फेडरल रजिस्टर में पब्लिश होने वाला है और 30 दिनों तक सार्वजनिक कमेंट्स लेगा। इस प्रपोजल का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पब्लिक चार्ज मानने का स्टैंडर्ड काफी नीचे कर दिया जाएगा। यानी पहले जहां प्राइमरी डिपेंडेंस को देखा जाता था, अब ये देखा जाएगा कि क्या एप्लीकेंट अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए सक्षम है या नहीं, या किसी भी तरह के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट पर डिपेंडेंट तो नहीं है। ये बदलाव इमिग्रेशन ऑफिसर्स को पहले से कहीं ज्यादा पावर देता है। अब ऑफिसर्स टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस के नाम पर एप्लीकेंट की पूरी प्रोफाइल को डिटेल में जांच करेंगे। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री तक को भी इवैल्यूएट किया जा सकता है। इनकम और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को गहराई से देखा जा सकता है और यह भी देखा जा सकता है कि एप्लीकेंट ने किसी बेनिफिट के लिए अप्लाई किया था, अप्रूवल लिया था या उसने कोई सपोर्ट एक्चुअल में यूज किया था। पहले हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन सपोर्ट, हाउसिंग प्रोग्राम्स जैसी चीजें पब्लिक चार्ज में काउंट नहीं होती थी, लेकिन नए प्रपोजल में पॉसिबल है कि ये सब नेगेटिव एविडेंस माना जाए और इसका सीधा मतलब ये है कि ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए रिस्क काफी बढ़ जाएगा। नए नियम लागू हुए तो ऑफिसर्स ये नहीं देखेंगे कि एप्लीकेंट प्राइमरीली डिपेंडेंट है या नहीं, वो ये देखेंगे कि कहीं वो किसी भी तरह से डिपेंडेंट तो नहीं होने वाला है। इससे ग्रीन कार्ड रिजेक्शंस बढ़ सकते हैं क्योंकि अब छोटी फाइनेंशियल कमजोरियां भी मैटर करने वाली हैं। जो लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि अब उनके लिए स्क्रूटनी पहले से कई गुना ज्यादा होगी। बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करना भी रिस्क बन सकता है क्योंकि ऑफिसर्स इसे भी डिपेंडेंसी का संकेत मान सकते हैं। एप्लीकेंट्स को यह भी ध्यान रखना होगा कि इनकम रिकॉर्ड्स, टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल प्रूफ सब कुछ एकदम साफ और अपडेटेड होना चाहिए क्योंकि अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग ग्रीन कार्ड होल्डर्स की। उनके लिए सीधा असर बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि पब्लिक चार्ज टेस्ट आमतौर पर सिर्फ एडमिशन या एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस पर लागू होता है, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर हो सकता है। अगर किसी परमानेंट रेजिडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर दिखती है या उसने इमरजेंसी बेनिफिट्स का इस्तेमाल किया है तो फ्यूचर में उसके डिपेंडेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशंस या ट्रैवल से जुड़ी प्रोसेस में सवाल उठ सकते हैं। इसीलिए एग्जिस्टिंग ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत रखनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इंडियंस इन यूएस या एनआरआई कम्युनिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारतीय ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स दुनिया में सबसे ज्यादा इंतजार करने वालों में आते हैं और नई पब्लिक चार्ज पॉलिसी उन्हें सीधे इंपैक्ट कर सकती है। इंडियंस को ये बात बहुत सीरियसली लेनी चाहिए कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट सपोर्ट, चाहे वो न्यूट्रिशन से जुड़ा हो, हाउसिंग से जुड़ा हो, हेल्थ केयर से हो या किसी इमरजेंसी प्रोग्राम से, अब उनके इमिग्रेशन फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकता है। स्टूडेंट्स, H1B वर्कर्स, L1 एम्प्लॉयज और उनके डिपेंडेंट्स के
जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी उनको सोच समझकर कदम उठाना होगा। इंडियंस को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब ऑफिसर्स बैकग्राउंड जैसे फैमिली हेल्थ कंडीशन, इनकम स्टेबिलिटी और पास्ट पेपर वर्क तक इवेलुएट कर सकते हैं। यही कारण है कि अब लीगल कंसल्टेशन और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती फ्यूचर इमिग्रेशन को लंबे समय तक इंपैक्ट कर सकती है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज अब फाइनेंशियल स्क्रूटिनी पर पहले से कहीं ज्यादा जोर दे रही हैं। ग्रीन कार्ड का रास्ता सिर्फ पेपर वर्क तक नहीं रहा, बल्कि एक डिटेल्ड फाइनेंशियल इवैल्यूएशन बन गया है। अगर आप अमेरिका में हैं या फ्यूचर में ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट से दूरी रखनी होगी, अपने इनकम और डॉक्यूमेंट्स एकदम साफ रखने होंगे और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि अब सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं बल्कि डिपेंडेंसी की संभावना भी ग्रीन कार्ड की पूरी यात्रा को इम्पैक्ट कर सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।